बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी विज़िट वीज़ा वाले लोग हैं, फैमिली का विज़िट वीज़ा जब एक्सटेंड करते हैं तो जो प्रॉब्लम पेश आती है, आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ती है जवाज़ात को, और उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। मोस्टली 90% लोगों के जो वीज़े हैं वो इसी तरीके से एक्सटेंड होते हैं। 10% वीज़े ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके वीज़े एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल किया गया इसी हवाला से, ये मोहम्मद ओकाले के नाम से एक ट्विटर आईडी है, इन्होंने सवाल किया आबशिर से, और ये सवाल इन्होंने पूछा है कि इनका जो वीज़ा है वो 24/4 यानी 24 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। फैमिली का फ़ीस भी जमा करवा दी, इंश्योरेंस भी करवा दी, रकम तलब भी इन्होंने लिखा कि इनका वीज़ा अभी 4 दिन बाकी हैं, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा। ये फॉरवर्ड किया गया अबशर को, और अबशर ने फिर इसे टैग किया है जवाज़ात को, यही सवाल। तो जवाज़ात की जानिब से जो जवाब आया है वो आपके काम की चीज़ है। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि 7 वर्किंग डेज़ आपकी जो तलब होती है उसके मुआवजा के लिए, उसे चेक करने के लिए आपके 7 दिन होते हैं, और वो भी वर्किंग डेज़ होते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड की होती है और फिर छुट्टी के दिन दरमियान में आ जाते हैं, या फिर आपका वीज़ा कभी कभार छुट्टी वाले दिनों में यानी जुम्मा या हफ्ता के दिन जाके एक्सपायर हो रहा होता है। जिस तरह ईद आ रही है तो फिर ईद के दिनों में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है तो ऐसी सूरत में भी वो वाले दिन काउंट नहीं होते जो छुट्टी वाले दिन हैं, बल्कि टोटल 7 वर्किंग डेज़ होते हैं जिनमें आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है। एक और अहम चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो 3 दिन के बाद आपके पास, यानी 3 दिन तक, एक्सपायरी के बाद 3 दिन तक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है बग़ैर किसी जुर्माने के। लेकिन एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे भी हो चुके हैं कि जिस तरह छुट्टियां ज़्यादा आ जाती हैं और वीज़ा एक्सपायरी के 4-5 दिन बाद भी ऑनलाइन आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की होती है उस पर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। बहरहाल ये रूल नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बताना ये भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि छुट्टियां आ गई हैं, वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो कोशिश किया करें कि आप जितना जल्दी हो सके वीज़ा को एक्सटेंड करें। अगर नहीं होता तो फिर रिक्वेस्ट सेंड कर दिया करें, क्योंकि लोग ये भी सुस्ती करते हैं कि वीज़े के एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले इंश्योरेंस की फ़ीस पे की, और उसके बाद जब एक्सटेंड करते हैं तो एरर आ जाए तो फिर आप जवाज़ात को जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसके लिए जवाज़ात को कम से कम 7 वर्किंग डेज़ चाहिए होते हैं, लेकिन आप आखिरी 2 दिनों में रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता और फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।